प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सीमा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसका शायद सबको पता चल गया है। क्या बाबा ने आपके अलावा किसी और को भी बता दिया? हाँ। किसको? ऊपर नीले गगन को, नीचे नीले सागर को, सूरज को, पहाड़ों को, फूलों को, हवाओं को और सारी प्रकृति को। घट पे गोरी 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 की छलक जाए गागर, ओ नीला सागर। तन में मन में, ओ तन में मन में, इस जीवन में तेरा प्रेम उजागर, प्रेम उजागर। मुझे लगता है ऐसे सजना जैसे मैं तेरी मीरा तू मीरा, नीला सागर, ओ नीला सागर। रंग भरे फूलों की कतारें हंस कर घट पे जैसे पन घट पे गोरी 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 की छलक जाए गागर, ओ नीला सागर। नीले नीले नील गगन के नीचे
लो, आज फिर नई साड़ी पहना दी इसे। कहाँ से गुलछर्रे उड़ा के आ रही है मास्टर के साथ? ये आप क्या कह रही हैं? आज तो सीमा का जन्मदिन है। अरे जन्मदिन के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? किसी जवान और पराई लड़की के साथ रात सचाते? तू तो इसे बर्बाद कर देगा। शादी तो करेगा नहीं तो इस नेत्रहीन से। अरे अभी बोलो चाची, तो इस मास्टर की अकल ठीक कर दें। हाँ चाची बोलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो आनंद बाबू से। आय हाय हाय, बड़ी आई है इसकी हिमायत करने। इससे पूछ, ये शादी करेगा तुझसे या यूं ही घुमा फिरा कर छोड़ देगा? बोल, चुप क्यों है? पूछ ना इससे। अरे मैंने बहुत देखे ऐसे शहरी बाबू। ये क्या शादी करेगा तुझसे? मैं सीमा से शादी करूंगा, जरूर करूंगा। अरे जा जा, ये सब कहने की बातें हैं। तू तो गुलछर्रे उड़ा कर शहर भाग जाएगा और ये नेत्रहीन सारी उम्र तेरे लिए रोएगी। माँ, तू तो सीधी तरह अंदर चल। मेरी बात चल तू सुनो। अंदर। माँ जी, तो मैं ठीक कर सुनो। तेरी टांगें माँ, ज्यादा लंबी भगवान हो की गई ना? बात सुनो, आज से माँ। स्कूल भी जाना बंद। माँ सुनो तो सही। निकाला तो तेरी चले जाओ यहाँ से। माँ सुनो। इससे पूछ, ये शादी करेगा तुझसे या यूं ही घुमा फिरा कर छोड़ देगा? बोल, चुप क्यों है? पूछ ना इससे। अरे मैंने बहुत देखे हैं ऐसे शहरी बाबू। ये क्या शादी करेगा तुझसे? आइए पंडित जी, बुलाओ सीमा को। मैं अभी उससे शादी करूंगा। अरे इसकी नौटंकी, इसके स्वांग तो देखो। पंडित लेकर चलाया सीमा के साथ शादी का नाटक रचाने। ये नाटक नहीं है, मैं सीमा से अभी शादी करूंगा। एक पंडित पकड़ लाया और सीमा से शादी करने चलाया। सीमा से शादी के लिए बैंड बाजे और बारातियों की जरूरत नहीं है। मैं उससे इसी हाल में शादी करूंगा और अभी करूंगा। आपने अच्छी तरह से सोच लिया है आनंद बाबू? जी हाँ। तो हमें क्या एतराज हो सकता है? फिर भी एक बार सीमा से पूछ लेता हूँ। उससे क्या पूछना है जी? उसके लक्षण तो मैं पहले से ही जानती हूँ। करता है तो करने दो शादी। क्या कह रहा है आनंद? मैं ठीक कह रहा हूं राकेश। मुझे सपने में दिल का दौरा पड़ा, सीवियर हार्ट अटैक। सपने में? समझ गया, सब समझ गया। ये प्यार का पहला अटैक था। तू मजाक कर रहा है राकेश? मैं बहुत सीरियस हूं दोस्त। इस दिल के दौरे ने भीतर से मुझे बहुत बुरी तरह से हिला दिया है। राकेश, तू तो जानता है कि मैं सीमा को कितना प्यार करता हूं। मैं सीमा से शादी भी कर सकता हूं राकेश, पर अपनी सांसों और जिंदगी पर अब मुझे भरोसा नहीं रह गया है। शादी के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो सीमा कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए मैं एक विल बनवाना चाहता हूं।
विल? अरे पागल हो गया क्या? पागल? नहीं राकेश, ये मेरे अंदर की आवाज है। और कभी कभी मनुष्य नहीं, उसकी आत्मा बोलती है। और मेरी आत्मा ये कहती है राकेश कि मुझे एक विल बनवा ही लेनी चाहिए। विल तो खैर बनवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तू फार्म हाउस भी नहीं जाएगा। जब तक तेरे मन का भय निकल नहीं जाता तू यहीं पर रहेगा। लेकिन आनंद, तू क्या विल बनवाना चाहता है? मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें सीमा को दी जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है आनंद, लेकिन क्या ये सोचकर अजीब सा नहीं लगता कि ये मौत से पहले, मौत से हार जाने की एक मजबूरी है? मजबूरी नहीं राकेश, ये मौत से जीतने का तरीका है। मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें जिंदा रहेंगी। मेरा ये नेत्रदान सीमा की अंधेरी दुनिया को रोशन कर देगा। हाँ आनंद, जिसे तू नेत्रदान समझता है वो तेरा नेत्रदान नहीं है मेरे दोस्त, वो तेरा प्रेमदान है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वकील साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर, ये आपके विल के कागजात तैयार हो गए हैं, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए सर। साइन हियर प्लीज। मिस्टर राकेश, आप यहाँ गवाह की जगह पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। आप दोनों इस विल के राजदार भी रहेंगे वकील साहब। सीमा को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए मैंने ये विल बनवाई है, ना अभी और न बाद में कभी। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते ललिता जी। जरा सीमा को बुला देंगी? कहना कि शनिवार है, मैं उसे लेने आया हूँ। पर आनंद बाबू, सीमा तो पिछली बार आप ही के साथ गई थी, अभी तक तो लौटी ही नहीं। लौटी ही नहीं? कोई बात नहीं। क्या बात है आनंद बाबू? जी कुछ नहीं। भाई, ये आनंद बाबू की गाड़ी थी ना? हाँ। मुझे उनके फार्म पर छोड़ दो। चलो। कहूं कि कहां मर गई ये लड़की? कितनी देर हो गई पानी लेकर नहीं लौटी। आज इन दोनों का भांडा फोड़ हो जाएगा। तू जा, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आ। ठीक है चाची। आज मैं मजा चखाऊंगी। आजा बिटिया आजा। आनंद बाबू, सीमा बिटिया आई है। अरे सीमा, तुम आओ आओ, संभल कर आओ, यहाँ बैठो। आपकी गाड़ी की आने की आवाज सुनी तो मिलने चली आई। आप माँ की बातों का बुरा तो नहीं मान गए? नहीं सीमा, मगर मुझे इस बात का दुख है कि तुम अपने स्कूल वापस नहीं लौटी। माँ के मन में खोट है तो क्या करें, लेकिन मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैंने माँ को कभी सौतेली माँ नहीं समझा, पर न जाने क्यों वो मुझे अपनी बेटी नहीं मान सकी। सीमा, तुम्हारे दुखों की क्या दवा हो सकती है? मुझे बताओ,
मैं क्या करूं? नहीं नहीं आनंद बाबू, जीवन में जितना सुख मुझे आपसे मिला है उसे पाकर मैं अपना सब दुख दर्द भूल गई हूँ। इतनी ढेर सारी खुशियाँ, इतने सुख का अनुभव तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। कहाँ है वो मास्टर का बच्चा? ये तो माँ की आवाज है। अच्छा, आओ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? निकालो उसे बाहर। क्या बात है? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, बदतमीजी खुद करता है और हमें बदतमीज कहता है, हाँ? और करमचली, तू यहाँ क्या करने आई थी? हमारे गांव में राखला रचाता है बे मास्टर। हमारी लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी इसने। माँ, ऐसी गंदी बातें मत कहो माँ, मत कहो ऐसी गंदी बातें। अच्छा, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। और इस बेशरम को देखो, एक लड़की की इज्जत खराब करके कैसे मुंह उठाए खड़ा है। चुप! एक बात भी मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। देवता जैसे आदमी पर कीचड़ उछालते शर्म नहीं आती? तू बीच में मत पड़ माली। मैं बीच में नहीं पड़ूंगा तो कौन पड़ेगा? तेरा बाप। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तू तो चल घर। बेशरम, तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ूंगी। चल तू अपना समझती क्या है? पानी लाने के लिए भेजा गया था, यहाँ आकर गुलछड़ी उड़ा रही। मेरी बात तो सुनो ना माँ। घर के बाहर कदम। इस मास्टर के बच्चे से मैंने भी गांव ना छुड़वा दिया तो मेरा भी नाम जमूरा नहीं। अरे भाग, नहीं तो तेरी लाश यहीं गाड़ दूंगा। अरे जा माली, तुझे भी देख लूंगा। चल भाग, नहीं तो। आनंद बाबू, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते जी। मैं राकेश फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। आनंद बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप जल्दी चले आइए। जी। मास्टर जी आ गए? मास्टर जी तो आ गए हैं, पर वो बीमार हैं। डॉक्टर साहब आए हुए हैं। बीमार है? मास्टर जी को क्या हुआ? मालूम नहीं, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, फौरन बम्बई भेजना होगा। राकेश बाबू को फोन कर दो कि एम्बुलेंस लेके तुरंत आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब। बच्चों, मास्टर जी कहाँ हैं? मास्टर जी बीमार हैं, उनको देखने डॉक्टर साहब आए हैं। बीमार है? हेलो, मैं मालिका का बोल रहा हूँ, फार्म हाउस से। बोलो मालिका का। साहब, आनंद बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ओह माय गॉड, उनको शहर लेके जाना पड़ेगा। आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी आइए, डॉक्टर साहब ने बोला है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फौरन एम्बुलेंस लेके आता हूँ। राकेश, आ गया राकेश। मैं जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद क्या करना है तुझे अच्छी तरह याद है ना राकेश? अच्छी तरह याद है, लेकिन तू ठीक हो जाएगा। तू ठीक हो जाएगा आनंद, तू ठीक हो जाएगा आनंद।
आनंद, आनंद, डॉक्टर साहब। I'm sorry, Rakesh. He's no more. आनंद बाबू नहीं रहे। सर्वनाश हो गया बेटी, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ बाबा? वो क्या हुआ? आनंद बाबू को दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा? और वो क्या बाबा? वो इस दुनिया में नहीं रहे बेटी, नहीं रहे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। नहीं, नहीं। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ओह माय गॉड, इन्हें इंटेंसिव केयर में ले चलिए। हाँ, मैंने आनंद को एग्जामिन किया। इनका ब्रेन फंक्शन, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर, पल्स सब कुछ तो नॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू मी ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल पर्सन। लेकिन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? ना कभी मेडिकल हिस्ट्री में सुना, ना देखा,
आखिर रिमूव करने से पहले? He was declared dead. आनंद क्लिनिकली मर चुका था, वरना उसकी आंखें निकालना मुमकिन कैसे होता? डॉक्टर आप भी सही हैं और मेडिकल साइंस भी। आनंद मर चुका था, पर सच ये है कि आनंद के मुर्दा शरीर में जान लौट आई। It's a miracle. हाँ डॉक्टर, ये तो मिरेकल ही है। ऐसा करिश्मा तो भगवान ही कर सकता है, और वो ही हम सबसे बड़ा डॉक्टर है। चाचा, ओ चाचा, ये बम्बई से आए हैं। नमस्ते जी। आपका नाम गिरधर लाल है? हाँ जी। आप ही की बेटी का नाम सीमा है? हाँ जी। देखिए, मैं डॉक्टर कुमार के अस्पताल से आया हूँ। आपकी बेटी के लिए किसी ने नेत्रदान किया है। अच्छा। और उसे कल ही अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। आप उसे लेकर कल जरूर आइएगा। जी अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते। सीमा बेटी। जी बाबा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कल तुम्हारी पट्टी खुलेगी, तुम सब कुछ देख सकोगी। जी बाबा। खाओ बेटी। ये बात सबकी समझ के बाहर है कि ये दुर्घटना और ये करिश्मा दोनों एक साथ कैसे हो गए। आनंद, सारे डॉक्टर्स परेशान भी थे और हैरान भी। इसमें डॉक्टर्स क्या करते राकेश? उन्होंने तो अपने ज्ञान और विज्ञान के मुताबिक जो किया वो ठीक ही किया। वो तो ठीक है, लेकिन राकेश, ईश्वर के सामने लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता मेरे भाई। मुझे तो खुद मेरे दिल के दौरे के बाद ये एहसास हुआ था कि जैसे मेरे प्राण, मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी थी और फिर मैं अनंत में भटकता रहा, जैसे एक महाशून्य में। और फिर पता नहीं फिर कब आकर मेरी आत्मा मेरे इस मुर्दा शरीर में बस गई और मैं फिर से जीवित हो गया। मैं तो खुद कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। बहुत आश्चर्यजनक घटना है राकेश। पर खुशी की बात तो यह है आनंद कि तुम जीवित हो, और दुख की बात यह कि तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें राकेश? मेरी आंखें तो हमेशा जिंदा थीं, जब मैं जीवित नहीं था तब भी और अब भी। राकेश, कल ही तो तू बता रहा था कि आज सीमा की पट्टी खुलने वाली है। हाँ, डॉक्टर कुमार ने तो यही कहा था। तो देख कर आना राकेश, और आकर मुझे एक अच्छी खबर दे कि सीमा अब देख सकती है। जा मेरे भाई, जा। अच्छा आनंद, जा। सीमा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम अंधेरों की दुनिया से निकलकर उजालों की दुनिया में आ जाओगी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? जिन्हें देखने की इच्छा थी वो अब इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर साहब। अब तो सबसे पहले
मैं आप ही को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। ठीक है सीमा। नर्स, पट्टी खोलो। God bless you. सीमा बेटी। बाबा, बाबा मैं देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। आपको देख सकती हूँ बाबा। मैं देख सकती हूँ बाबा। आनंद, आनंद, आनंद सीमा आप देख सकती है। हाँ? और उसने सबसे पहले तुझे ही देखने की इच्छा जाहिर की थी। सच? हाँ। ओ राकेश, तूने कितनी अच्छी खबर दी है। अब मुझे संतोष है। अब सीमा अपनी जिंदगी जी पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। हाँ मेरे दोस्त, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मगर मुझे अब तेरी जिंदगी और सेहत की फिक्र है। डॉक्टर्स ने राय दी है कि मैं तुझे आराम के लिए कहीं पहाड़ पर ले जाऊं। ले चल यार, ले चल, कहीं भी ले चल, लेकिन बहुत दूर, जहां ये दूसरी जिंदगी में आराम से जी सकूं। आ बैठ। बैठ। राकेश, अच्छा हुआ हॉस्पिटल से तो पीछा छूटा। देख, अब तू आराम कर। हाँ? मैंने सारी बुकिंग्स करवा ली हैं और परसों ही हम हिल स्टेशन पर चले जाएंगे। थैंक्स राकेश। भाई रामू, चाय पिलवाओ भाई। जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं आनंद। लाइफ इज सो इंटरेस्टिंग। लेकिन राकेश, मुझे हर वक्त तेरा ख्याल आता रहता है दोस्त। तू इस तरह अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरे साथ घूम रहा है। नहीं राकेश, अब जब तक जीवन गुजारना है, मुझे अकेलेपन में बसर करना है। देख आनंद, यारों के रहते ऐसी बात नहीं करना। अरे हमारे रहते दुनिया की सारी खुशियां तेरे साथ हैं। बस यार, एक ही काम नहीं कर सकता। क्या राकेश? अपनी आंखें निकालकर तेरे नहीं लगा सकता। राकेश, चल यार, शाम हो गई है, होटल चलते हैं। चल। ये बम्बई शहर यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है सीमा। काश तुम देख सकती। मैं देख सकती हूँ आनंद बाबा, मुझे आपकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, तो बताओ क्या देख रही हो? यही कि आप जैसा कोई मेरे पास है, रोशनी की तरह। मैं उनको इन आंखों से तो नहीं, पर मैं उनकी आंखों से हमेशा देखती रहती हूँ। आनंद, चाय। कितना खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। लेकिन उस गांव से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता राकेश। काश मैं वहां जा सकता। सीमा से मिलने? नहीं रे,
सीमा और गांव वालों के लिए तो मैं मर चुका हूँ, उनसे मिलने नहीं। तो फिर क्यों जाना चाहता है वहां? कभी कभी मुझे वो छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम अधखिले चेहरे और वो अपना छोटा सा स्कूल बहुत याद आता है राकेश। राकेश, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा राकेश, नहीं जाऊंगा। वो गांव और उस गांव की सारी यादें मेरे लिए एक सपना थी और अब वो सपना खत्म हो गया है। हाँ तो पंचो, तय ये हुआ कि आनंद बाबू की याद में एक स्कूल बनवाया जाए। जी, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? उसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। मुखिया साहब जी, एक बात अर्ज करूं? ये अपना रामू है ना, इसके मालिक श्याम बाबू हर इतवार को बंबई से गांव में आते हैं। अगर कहीं वो राजी हो जाएं, तो सारा पैसा वो खुद ही दे सकते हैं। आप ठीक कहते हैं जुम्मन भाई, भगवान ने उनको बहुत पैसा दिया जी है। जी। तो फिर ठीक है। रामू, जब तुम्हारे मालिक आए तो हम लोगों को खबर करना। जी, हम लोग जाकर मिल लेंगे। हाँ जी, तो जुम्मन भाई, बिल्कुल। मन की आंखों से ये भी देख रही हो सीमा कि सागर की ये शांत लहरें तुम्हें अपनी ओर बुला रही हैं? हाँ, देख रही हूँ, पर मैं उन्हें छूना चाहती हूँ आनंद बाबू। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। सीमा, 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 कहाँ हो तुम सीमा? सीमा। आनंद, आनंद, सीमा की याद आ रही है? राकेश, मुझे लगा जैसे सीमा यहीं कहीं मेरे पास है राकेश, और वो वही गाना गा रही है, पंछियों के शोर से। सीमा, यहाँ इस हिल स्टेशन पर? ये तेरा वहम है आनंद। एक बात पूछूं आनंद? क्या? तुझे कभी एक क्षण, एक पल के लिए पछतावा नहीं होता कि तूने अपनी आंखें? पछतावा कैसा राकेश? पछतावा तो उन्हें होता है जो अपने स्वार्थ के लिए प्रतिदान की इच्छा रखते हैं। आनंद, तेरे दोबारा जीवित होने पर मैंने डॉक्टरों से पूछा था कि क्या तेरी ही आंखें फिर से तेरे नहीं लगाई जा सकती? तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अब यह संभव नहीं। भाग्य ने जो खिलवाड़ किया है वो तो मंजूर करना ही पड़ेगा। राकेश, अगर मेरा वश चलता तो मैं खुद ही अपनी आंखें निकालकर एक दिन सीमा के लगा देता, पर शायद वो मेरे वश में नहीं था। इसलिए ईश्वर ने मेरी सच्ची इच्छा और प्रार्थना स्वीकार कर ली और ये सब संभव कर दिखाया। सच्ची प्रार्थनाएं तो जीवन की दिशाएं तक बदल देती हैं राकेश। अरे, ये
गुड़िया सी बेटी किसकी है चाचा? ये रामू के मालिक श्याम साहब की बेटी है, बेचारी बिरमा की बच्ची है। आजा आजा बेटा। आइए जुम्मन भाई। भाई नमस्ते नमस्ते। गिरधर भाई, वो बम्बई से श्याम साहब आ गए हैं। मुखिया जी को लेके उनके पास चलते हैं और स्कूल की बातचीत कर लेते हैं। चलिए जुम्मन भाई। गुड़िया बेटी आजा आजा बेटी आजा, घर चलते हैं बेटा, जल्दी से आजा। नहीं आंटी, आप भी चलो हमारे साथ। आप जाओ बेटे। नहीं, आप भी चलो ना। सीमा बेटी आ जाओ ना, गुड़िया का दिल बहल जाएगा। आ जाओ हमारे साथ तुम भी। अच्छा चलिए बेटे। चलो। अरे आइए आइए मुखिया जी आइए। आदाब श्याम बाबू। नमस्ते नमस्ते। श्याम बाबू, हम सब आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। हाँ, वो रामू ने मुझे कुछ बताया था स्कूल के बारे में, वही ना? जी, उसी स्कूल के बारे में। मास्टर साहब की याद में हम सब एक स्कूल बनवाना चाहते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे मुखिया जी। आखिर इस गांव ने ही तो मुझे सब कुछ दिया है। यहाँ स्कूल बने, इससे अच्छी बात क्या हो? आजा गुड़िया बेटे, आजा आजा आजा, पकड़ो। ये पकड़ा। तो घूमेंगे। ये गोल। मुखिया जी, मैं बंबई जाते ही 1 लाख का चेक भिजवा दूंगा। आप काम शुरू करवाएं। इसके अलावा जब जब भी रुपए की जरूरत पड़े बता दीजिएगा। ये स्कूल मेरी तरफ से गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा उपहार समझें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्याम बाबू, आप बहुत नेक इंसान हैं। आदाब। नमस्ते दोनों। नमस्ते। चलो सीमा बेटी। जी ये लो, हम एक पपी दो। आजा गुड़िया बेटे, आजा मेरे बच्चे। रामू जी साहब। ये गुड़िया किसके साथ खेल रही थी? अपने गिरधर बाबू है ना, उनकी बेटी सीमा के साथ। गिरधर बाबू की? चलो बेटे। और रेलगाड़ी के लिए पकड़ो साड़ी, आ जाओ। तेज भागो ना रेलगाड़ी छूट जाएगी। और तेज। पकड़ो आंटी को, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ो। आइए आइए साहब, गुड़िया। आइए आइए आइए। नमस्ते गिरधर बाबू। नमस्ते। आजा 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 आजा। मैं एक जरूरी काम से आया हूँ गिरधर बाबू। हुकुम करें साहब। आप तो जानते हैं गिरधर बाबू, गुड़िया की मां नहीं रही। गुड़िया की खातिर मैंने कई बार शादी का विचार किया, लेकिन सबकी नजर मेरी दौलत पर ही थी। कोई भी गुड़िया की मां बनने लायक नहीं थी। कल जब आप स्कूल के सिलसिले में मेरे घर आए थे तो मैंने आपकी बेटी सीमा को गुड़िया के साथ खेलते देखा था। मैंने गुड़िया को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। सीमा के मन में गुड़िया के लिए ढेर सारा प्यार देखकर और सोच समझकर मैं आपसे सीमा का हाथ मांगने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए गिरधर बाबू, मेरी प्रार्थना को ठुकराइएगा नहीं। नहीं नहीं साहब, इससे ज्यादा हमारी सीमा के लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? थैंक यू गिरधर बाबू।
अल्लाह की रहमत से और आपकी कोशिशों से आज मास्टर साहब का सपना सच हो गया। श्याम बाबू जी। एक दिन मास्टर जी ने मुझसे कहा था, मुखिया जी ये मत सोचो कि देश हमारे लिए क्या करता है, ये सोचो कि हम देश के लिए क्या करते हैं। और आज आपकी कृपा से उनकी कही हुई बात सच दिख रही है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते साहब, गांव से मास्टर जी आए हैं। अच्छा, उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। राकेश, भूले से भी कोई गलती मत कर जाना राकेश। याद रखना, मैं सबके लिए मर चुका हूँ, सबके लिए। डोंट वरी आनंद। आइए आइए मास्टर जी। नमस्ते राकेश बाबू। नमस्ते। कैसे आना हुआ मास्टर जी? आप तो जानते हैं राकेश बाबू कि हम मास्टर जी की याद में एक स्कूल बनवा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि स्कूल में मास्टर जी की मूर्ति स्थापित की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए हमें उनके फोटो की जरूरत है। आपके पास तो होगा? फोटो भाई अब देखना पड़ेगा। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ, आइए। सुन आनंद, वो लोग गांव के स्कूल में तेरी मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैंने सब सुन लिया है राकेश। कितना बड़ा मजाक होगा कि स्कूल में मेरी मूर्ति लगाई जाए। नहीं राकेश नहीं, तुम उन्हें मना कर दो, कह दो कि तुम्हारे पास मेरी कोई फोटोग्राफ नहीं है। प्लीज प्लीज राकेश प्लीज। ठीक है, मैं कह देता हूँ। सॉरी मास्टर जी, आनंद बाबू का कोई फोटो नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर और किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। जी वैसे तो सारे पैसों का इंतजाम हो गया था और स्कूल भी बनकर करीब करीब तैयार ही है। शायद और कुछ जरूरत लग जाए तो मास्टर जी। तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी हो सका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलेंगे। थैंक्स सुनील, भाभी को साथ लेके ठीक वक्त पर आ जाना। हाँ यार, राकेश का फोन नहीं मिल रहा, मैं खुद ही उसके घर जा रहा हूँ। ओके देन, सी यू, बाय। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। वाह, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। श्याम, ये कितना अच्छा गाते हैं राकेश। लेकिन तू इतने दिनों था कहाँ? कितनी बार मैं तुझे खोजने आया। हम जरा हिल स्टेशन पर चले गए थे। आनंद, यही है मेरा दोस्त श्याम। नमस्ते श्याम बाबू। राकेश आपकी बहुत तारीफ करता रहता है, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। अजी ऐसी चलती फिरती मुलाकात में क्या रखा है, जम के मुलाकात होगी आज पार्टी में। पार्टी में? किस खुशी में भाई? जन्मदिन की। जन्मदिन? किसका जन्मदिन? तेरी भाभी का। भाभी? क्या मतलब? हाँ यार, मैंने शादी कर ली है। शादी? शादी कर ली? तूने दूसरी बार भी शादी कर ली और हम अभी तक कुंवारे बैठे। तो आज पार्टी में अपनी किस्मत आजमा लेना, शायद कोई पसंद आ जाए। लेकिन यार राकेश, तू अपनी भाभी को देखेगा ना तो मेरे भाग्य से ईर्ष्या करेगा। शी इज रियली अ वंडरफुल पर्सन यार। You're a lucky man, श्याम। ठीक है, तो हम दोनों दोस्त आते हैं आज शाम को पार्टी में। भाभी से मिलेंगे भी
और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद भी देंगे। क्यों आनंद? हाँ राकेश, जरूर। जी जी हाँ। हेलो। धन्यवाद। नहीं ऐसे क्या? हाय राकेश, वेलकम वेलकम। जरूर। यार कितनी देर कर दी, एक बार सॉरी यार। फुर्सत मिल जाए। सीमा जी सीमा, ये है वो राकेश जिनकी अब तारीफ करते करते नहीं थकते। हाँ, बिल्कुल। राकेश, ये है तेरी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और सीमा, ये है आनंद बाबू। नमस्ते। सीमा, कितना अच्छा गाते हैं ये। आज सुबह मैं राकेश के घर गया था तो ये इतना प्यारा गीत गा रहे थे। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। जन्मदिन मुबारक हो भाभी। धन्यवाद। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हाय सीमा डियर, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जरा इधर तो आओ। राकेश, जरा आनंद बाबू को बिठाओ यार। ओ हाय, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? और सब ठीक है? श्याम बाबू कहाँ है राकेश? किसी से बात कर रहे हैं। राकेश, ये सीमा ही थी ना? हाँ आनंद। सीमा ने अपना घर बसा लिया राकेश, अपना घर बसा लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब तो आज ये सीमा का जन्मदिन ही नहीं, मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दिन है राकेश, सबसे बड़ा दिन। राकेश, हाँ? इधर आ यार। दोस्तों, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आनंद बाबू, हाँ? आज मेरी पत्नी सीमा का इस घर में पहला जन्मदिन है। इस खुशी में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप हमें कोई गीत सुनाएं। जरूर श्याम बाबू। सीमा जी के जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक दुआओं से भरा नजराना पेश है। करो स्वीकार तुम मेरी दुआओं का ये नजराना, करो स्वीकार तुम मेरी दुआओं का ये नजराना। मेरे हिस्से में जितने सुख लिखे हैं वो तुम ही पाना, करो स्वीकार
वेरी गुड, बहुत अच्छा गाते हैं आप। एक्सक्यूज मी श्याम, जरा इधर आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। राकेश, क्या मेरी आंखों ने मुझे पहचान लिया है राकेश? पहचान की परछाइयां जीवन भर पीछा करती रहती हैं आनंद। सीमा ने तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। तो फिर राकेश, मुझे यहाँ से अभी फौरन ले चल राकेश, अभी। ठीक है। आनंद बाबू, रुक जाओ सीमा। अगर आनंद बाबू जिंदा भी हैं, तो तेरे लिए एक खोई हुई परछाई है। ये दहलीज तेरे घर आनंद की सीमा है, लक्ष्मण रेखा है। इस सीमा रेखा को पार करना तेरा धर्म नहीं है,